नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो गया मध्य प्रदेश बुलेटिन का। बात होगी राजगढ़ की, जहां जिला प्रशासन द्वारा चाइनीज मांझे के उपयोग, भंडारण और विक्रय पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है। साथ ही बात होगी रीवा की, जहां शासन की सामान्य सभा का जनपद अध्यक्ष सहित दर्जनों जनपद सदस्यों ने बहिष्कार कर दिया। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सी न्यूज़ भारत ने हाल ही में सुलभ शौचालय के साफ सफाई की स्थिति को लेकर आवाज उठाई थी। आज पत्रकार इमरान लाला ने वहां जाकर देखा और पाया कि साफ सफाई की व्यवस्था बहुत अच्छी रही। उन्होंने सुलभ शौचालय के कर्मचारियों को धन्यवाद दिया और उनकी मेहनत की सराहना की। नलखेड़ा से सी न्यूज़ संवाददाता इमरान लाला की रिपोर्ट। राजगढ़ जिला प्रशासन ने चाइनीज मांझा के उपयोग, भंडारण और विक्रय पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। पुलिस अधीक्षक अमित तोलानी ने इस प्रतिबंध का सख्ती से पालन करने के लिए जन अपील जारी की है, क्योंकि ये मांझा आम नागरिकों और पक्षियों के लिए बेहद घातक और जानलेवा साबित हो रहा है। इसके बावजूद कुछ लोग प्रतिबंधों की अवहेलना करते हुए इसे बेचते पाए गए। इसी क्रम में थाना नरसिंहगढ़ पुलिस ने दुकानदार हसन अली के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसके पास से प्रतिबंधित चाइनीज मांझा बरामद किया। थाना प्रभारी शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में पुलिस टीम ने इस मामले में वैधानिक कार्रवाई की और आम जनता को जागरूक करने का सिलसिला जारी रखा है। चाइनीज मांझा का विक्रय या उपयोग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। सर, 14 जनवरी को मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाएगा, तो मांझे बेचने वालों पर क्या कार्रवाई की जाएगी? सर, आगामी त्यौहार मकर संक्रांति का आने वाला है। इस संबंध में चाइनीज मांझे का भी कुछ लोग उपयोग करते हैं। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय राजगढ़ द्वारा सभी राजगढ़ के थानों के संबंध में निर्देश दिए गए हैं कि जो भी चाइनीज मांझा का उपयोग करता है उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाए। कहीं भी चाइनीज मांझे का उपयोग ना करें। मैं भी जन अपील करना चाहता हूं कि चाइनीज मांझे का उपयोग ना करें। जो बेचते हैं उसकी सूचना हमको दें। बेचने वाले और रखने वालों के विरुद्ध में हम सख्त कार्रवाई करेंगे। इस संबंध में हमने एक FIR भी दर्ज की है, जिससे हमें 6 चाइनीज मांझे के गट्टे हमको मिले हैं और हमने FIR दर्ज की है। हमारे जितने भी दुकान है जो पतंग की है, मांझे बेचने वालों की है, पूरे कस्बे में हम लगातार चेकिंग कर रहे हैं कि जहां भी हमको चाइनीज मांझा मिलेगा उसके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। राजगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता जावेद की रिपोर्ट। सिरमौर जनपद पंचायत की अध्यक्ष रवीना साकेत और CEO हरीश चंद्र द्विवेदी के बीच वित्तीय प्रणाली और शासन की योजनाओं के संचालन को लेकर विवाद बढ़ गया है। रवीना साकेत ने आरोप लगाया कि CEO ने जनपद अध्यक्ष और सदस्यों को बिना जानकारी दिए राशि निकाली, योजनाओं का लाभ नहीं दिया और बैठक के लिए नए भवन के प्रयोग से इनकार किया। इसके साथ ही उन्होंने CEO के खिलाफ दुर्व्यवहार और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। कांग्रेस विधायक प्रतिनिधि जितेंद्र सिंह ने भी आरोप लगाया कि CEO के कार्यकाल में जनपद पंचायत के कार्य प्रभावित हो रहे हैं। रवीना ने CEO के स्थानांतरण और उनकी कार्यशैली की जांच की मांग की है, जबकि CEO ने इन आरोपों को नकारते हुए कहा कि वो शासन के नियमों का पालन कर रहे हैं। फॉलो नहीं किया जाता। हमारे कोई भी जनप्रतिनिधि का एक भी काम नहीं होता है। हम मतलब वहाँ अपना क्षेत्र में हम क्या बताएं? भाई साहब भी जनपद सदस्य बोल रहे हैं। आपके साथ में आज कितने जनपद सदस्य आए हुए हैं? हमारे सभी जनपद सदस्य। क्या नाम है आपका? आप जनपद सदस्य हैं जी। कहाँ, किस वार्ड से हैं? काम करते रहते हैं भाई। कृपया अपना अपना वार्ड और जनपद सदस्य अपना नाम बताने कष्ट करेंगे। 20 वार्ड। हम राधे केवट है, मोहरवा के 482 के जनपद सदस्य। मैं विधायक प्रतिनिधि मंडवा हूँ। विधायक सिरमौर। शुभ नाम क्या लिखते हैं सर आप? जितेंद्र सिंह, विधायक प्रतिनिधि सिमरिया। मैं गुड़िया आदिवासी हूँ, जनपद सदस्य वार्ड क्रमांक 23 से। मेरा नाम रामलाल कौर, जनपद सदस्य वार्ड क्रमांक 11। मैं इस भाई साहब, आपने अभी सभी लोगों ने सामान प्रसाद की बैठक में गए हुए थे, जैसा कि माननीय समान सभा की जैसा कि माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा अभी हम लोगों को भी बताया गया था कि मीटिंग है, आप लोगों को उपस्थित होना पड़ेगा। हमने कहा ठीक है, और आपने गए चंद मिनटों में, जैसा कि अभी उसके पहले मैं देख रहा था कि माननीय CEO साहब से यहाँ के कुछ BD सदस्य जनपद अध्यक्ष महोदय जी ने कह रहे थे बैठक की व्यवस्था करने के लिए पुराने में न बैठाइए, अभी जो नया भवन मिला है उस सभागार में बैठाइए। क्या कैसा था ऐसा कुछ मामला? इसके बाद चलते चलते आप गई, गए नहीं कि आप लोग चंद मिनट में आ गए, क्यों? यहाँ आज ये कई वर्षों से जब से CEO साहब यहाँ पर पदस्थ हुए सिरमौर ब्लॉक में, जो एजेंडा के तहत कोई भी कार्यवाही आज तक नहीं हुई। कोई जनपद सदस्य अपने क्षेत्र की समस्या रख के
आज तक समस्या की माने हम लोग कोई उसमें से हल का अर्थ हमें लोगों को नहीं मिला। हम लोग अपने जनता के बीच में जाते हैं तो लगता है कि आदमी उनके सामने कैसे खड़े हो जाएं, अपना मुंह कैसे उनके सामने दिखा दें। इतनी सारी समस्या लेके इसी जनपद में, इसी बैठक में अध्यक्ष महोदय के माध्यम से, सीओ साहब के महोदय के माध्यम से आज तक कोई कार्रवाई नहीं किया गया। और मेरे जो माने जनपद का फंड आज तक कोई एक भी फंड नहीं क्लियर हुआ, किसी पंचायत में नहीं गया, किसी जनपद सदस्य को नहीं मिला। आज ये जनपद सदस्यों के फंड से ये बिल्डिंग बनी है, लेकिन आज इस बिल्डिंग में हमें लोगों को बैठने के लिए व्यवस्था नहीं है, कुर्सी टेबल की व्यवस्था नहीं है। कोई माने यहाँ ऐसा लगता है कि बिल्कुल अत्याचार से ये सिरमौर ब्लॉक बिल्कुल भरा हुआ है, अत्याचार से बिल्कुल भरा हुआ है। एक मिनट आपको ब्रेक करना चाहिए। आइए भाई साहब से बात करते हैं। क्या नाम है भाई साहब? आदिवासी वार्ड क्रमांक 2 से हूँ सर। क्या कहना है आपका? मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, पहली बात तो मेरी है कि हम लोगों को आज तक कोई फंड का भुगतान नहीं हुआ। 15वां वित्त चला गया, 2-2, 3-3 हम लोगों ने अब प्रस्ताव दिए, कोई पैसा तक किसी पंचायत में गया नहीं। यहाँ सीओ और अब जो है कर्मचारी ऑपरेटर लोग हैं, सब इस मनमानी ढंग से जनपद चला रहे हैं। ना तो कोई अध्यक्ष का वैल्यू है, ना तो कोई जनपद सदस्य का वैल्यू है। मैडम आपका नाम क्या है? मैं सीमत त्रिपाठी हूँ, मैं वार्ड नंबर 21 से जनपद सदस्य हूँ। आज के बैठक में जो सामान्य सभा की आपकी बैठक थी प्रशासन की, आप लोग गए नहीं कि चंद मिनट में उल्टे पाव वापस आए, क्यों? जी, अब हम लोगों को जाना ना होता तो हम आते ही क्यों? हम लोग तो आए ही थे मीटिंग के लिए। तो हमने जैसा कि सोचा था कि नई बिल्डिंग बन चुकी है तो यहाँ अपन मीटिंग करेंगे, तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी यहाँ हमारे लिए। आज भी चेयर नहीं है जैसे कि पहले नहीं थी। तो पहले की हम किराए की कुर्सियों में बैठते थे, आज भी हम किराए की कुर्सियों पे बैठना था, तो आज हमने उसका बहिष्कार किया और हम लोग उसमें नहीं बैठे। और रही बात फंड की, तो मेरे जनपद साथी उन्होंने बताया कि हम लोगों का 3 वर्ष हो गए हैं, 1 रुपये की जनपद राशि हम लोगों के पंचायतों में नहीं गई है। अब जनता की उम्मीदों में हम खरे नहीं उतर रहे हैं, हम किसका दोष लगाएं? मतलब हम तो सीओ सर और अध्यक्ष मैडम और मतलब और जो भी अधिकारी हैं, तो हम ये जानना चाहते हैं उनसे कि किस वजह से हमारे उसमें नहीं गए। आज तक हमें किसी ने जवाब नहीं दिया इस बात का कि हमारी पंचायत निधि कहाँ चली गई। और बस हो गया, मुझे तो लगता है कि यहाँ बहुत घोटाला हो रहा है। तो मतलब जनपद निधि और जो भी है, तो चाहे सीओ सर हो और या कि अध्यक्ष मैडम, मैं अब क्या सीओ सर कौन है, क्या नाम है उनका? योगेंद्र पांडे सर, सॉरी श्री हरिश्चंद्र द्विवेदी जी। यानी कुल मिलाकर के आप लोग श्री हरिश्चंद्र के कार्यकाल में आप लोग संतुष्ट, खुश नहीं है उनके कार्य प्रणाली से? नहीं, मैं उनका मतलब बहसकार नहीं कर रही हूँ, पर मुझे लगता है कि वो सुनते नहीं है बातों को। जैसे कि जनता की हमारी बातों को सुनना चाहिए था, वो इग्नोर कर देते हैं उनको। मैंने पिछली अरे बहिष्कार नहीं कर रहे हैं तो फिर आपने मीटिंग में बैठना चाहिए था। आपने मीटिंग में चले जाए तो एक प्रकार का बहिष्कार हो। आइए कुछ मिनट बाद आपसे फिर से मिलते हैं, जब तक चलते हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? अभिषेक त्रिपाठी। भाई साहब आप कहाँ पर, आप किस वार्ड के सदस्य हैं? वार्ड क्रमांक 15। क्या कुछ हो गया, आज का मामला क्या हुआ? जैसा कि अध्यक्ष जी, जब कोई भी बैठक होती है तो महीने 15 दिन पहले एक एजेंडा वो होता है। बैठक में एजेंडा में डायरी पेन कुछ भी है इस तरह की वो, तो आज दिनांक 9 तारीख है, आज तक इनकी डायरी भी छपने गई है। जैसा कि अभी सीओ साहब ने बताया, ये कोई तरीका है भाई? आपको नए भवन में आपको बैठक करवाना था, फिर वहीं पुरानी कुर्सी, पुराना भवन, जर्जर भवन, फिर किस लिए ये 1.5 करोड़ रुपए का भवन बना? और हम लोगों की बैठक तक की व्यवस्था यहाँ आज तक नहीं की गई है इस भवन में। देखिए, जैसा कि कई जनपद सदस्य यहाँ पर एकत्रित हैं, सीओ साहब के ऊपर सीधा सा आरोप लगा रहे, यानी भवन बैठा, हम लोगों को बैठने तक का यहाँ भवन बंद नहीं किया गया है। आइए बात करते हैं हम पुनः यहाँ के अध्यक्ष रवीना साकेत जी से। जी मैडम बताएं। 2 मिनट इसमें बोलना चाहूँगी कि मेरी जो 15वां वित्त की राशि है, हमने इसमें जनपद के कुछ कामों के लिए दिया गया था, पर वो उस जनपद की राशि का आप कहाँ उपयोग कर रहे हैं कुछ बता ही नहीं रहे हैं। आप ना हमको लेकर चल रहे हैं, ना हमारे किसी भी माननीय जनपद की राशि का कहाँ किया जा रहा सदुपयोग या किया जा रहा दुरुपयोग, इस पर अड़े यहाँ के जितने भी वार्ड के सदस्य हैं, जिला आपके जनपद अध्यक्ष सहित लेकर के इनके सदस्य सहित, कुछ भी पूछती हूँ तो बस तुम क्या कर लोगी, हमारा तो बड़ा बड़ा वहाँ तक पहुँच है, क्या कर लोगी, इस तरह से कोई शब्द है क्या? हाँ, बड़े बड़े लोगों से आपका अटैच है, मतलब हम कुछ है ही नहीं है। यानी अध्यक्ष महोदय जी का सीधा सा फंडा है कि यानी सीओ साहब के ऊपर, यानी ये भी कह रही हैं कि यानी बात तो कहते कहते ठीक ही है, हमारे लोगों को दुत्कारा भी जा रहा है, इनका आरोप लगाया जाए। आइए ब्रेक करते हैं मैडम, आपसे फिर से मिलते, बाद में मिलते हैं। आइए भाई साहब से बात करते हैं। हाँ भाई साहब क्या नाम है आपका? जितेंद्र सिंह, विधायक प्रतिनिधि सिमरिया,
मैं विगत जब से हमारे विधायक जी बने हैं विधायक, तो मैं 2 साल हो गया है जनपद में आते हुए। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि ये जनपद चला कौन रहा है। जनपद अध्यक्ष चला रही हैं कि सीओ साहब चला रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि 2 साल से जनहित का कोई भी कार्य नहीं हो रहा है। और भाजपा के सरकार है, भाजपा के हमारी बहन श्रीमती रवीना जी उसकी अध्यक्ष है, सत्ता पक्ष की अध्यक्ष है। उसके बाद अगर इनको काम करने में दिक्कत आ रही है तो इनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। जनता को क्यों गुमराह किया जा रहा है? हम लोग 1000-2000 रुपए लगा के यहाँ आते हैं मीटिंग में, जनता के कार्य करने के लिए। यहाँ लड्डू और समोसा खाने थोड़ी आते हैं। अगर जनपद अध्यक्षा जी बैठे धरने में, हम लोग उनके साथ जनपद को क्यों किया जा रहा है गुमराह? रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। 12 जनवरी को पाडल्या माता के दशहरा मैदान में विशाल हिंदू सम्मेलन का भव्य आयोजन होगा, जो आरएसएस के शताब्दी वर्ष समारोह के तहत किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में संतों और हिंदू समाज के हजारों लोग शामिल होंगे, जहां हिंदू संस्कृति और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने के लिए सामूहिक प्रयास किए जाएंगे। मुख्य वक्ता साध्वी सरस्वती दीदी होंगी और कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में साधु संत और संघ के प्रमुख विचारक भी शामिल होंगे। आयोजन समिति ने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए स्थानीय स्तर पर बड़े पैमाने पर तैयारियां की हैं और युवाओं को विभिन्न जिम्मेदारियां दी गई हैं। सुरक्षा और यातायात व्यवस्था के लिए पुलिस ने विशेष इंतजाम किए हैं। सारंगपुर से सी न्यूज़ संवाददाता नागेश्वर पाटीदार की रिपोर्ट। सतना जिले के थाना कोलगंवा क्षेत्र के माधोगढ़ ललान मोहल्ले में 8 और 9 जनवरी की रात 3 बदमाशों ने चोरी के इरादे से 73 वर्षीय वृद्ध महिला पर चाकू और लोहे की रॉड से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। हमले के बाद आरोपियों ने महिला के घर से सोने चांदी के जेवरात चुराए और फरार हो गए। वहीं पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों इंद्रजीत उर्फ छोटू चिकवा, उदय द्विवेदी और प्रांशु उर्फ अल्लू चिकवा को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपियों ने अपराध कबूल कर लिया है और पुलिस अब चोरी किए गए सामान की बरामदगी के प्रयास में है। ये माधवगढ़ कस्बा जो कि कोलगंवा क्षेत्र से लगा हुआ है, इसमें 8 और 9 जनवरी की दरमियानी रात एक गंभीर घटना घटित हुई थी। एक वृद्ध महिला देवमणि सोनी जो कि अपने घर में अकेले रहती हैं, उनके ऊपर हमला हुआ था और उनके घर का ताला तोड़कर उनके घर के अंदर प्रवेश करके उनका सामान सोने चांदी की जेवरात चोरी कर लिए गए थे। और जब वो जगी हैं तो उनके ऊपर चाकू से और राड से हमला कर दिया गया, जिससे उनके सिर में, पेट में और चेहरे पर गंभीर चोटें आई और वो बिरला हॉस्पिटल में इलाजरत हैं, आईसीयू में भर्ती हैं। इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है, जो आरोपी उदय द्विवेदी, प्रांशु चिकवा और इंद्रजीत चिकवा हैं। तीनों ने घटना घटित करना कबूल किया और उनके पास से घटना में चोरी गया सामान, सोने चांदी के जेवरात भी बरामद किए जा चुके हैं। इनके खिलाफ कोई पुराना आपराधिक रिकॉर्ड? इनका कोई पुराना आपराधिक रिकॉर्ड अभी तक नहीं है, किंतु पुराने और कुछ मामलों में, चोरी के मामलों में इनकी संलिप्तता सामने आ रही है। और सर इनका संख्या कैसे इन अपराधियों तक पुलिस मुखबिर स्रोतों के आधार पर और स्थानीय जो कुछ लोगों के घर में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए, उनको खंगालने के बाद पुलिस पहुंची। क्या क्या सामग्री तक चोरी गई, क्या आंकड़े? लगभग 1.5 लाख रुपए कीमत का सामान है, जिसमें चांदी की पायल है और सोने का मंगलसूत्र, लॉकेट, इस टाइप की चीजें हैं। सतना से सी न्यूज़ संवाददाता बलवीर सोनी की रिपोर्ट। सागर जिले के कर्रापुर नगर परिषद में तालाब सौंदर्यीकरण के नाम पर भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। 75 लाख रुपए से अधिक की राशि से चल रहे इस कार्य में गुणवत्ता की भारी कमी पाई जा रही है। तालाब का जीना मात्र 2-3 महीने में ही खराब हो गया है और घटिया पत्थर, गिट्टे का इस्तेमाल किया गया है। साइड लाइनिंग भी एक तरफ से ठीक बनी है, जबकि दूसरी तरफ उखड़ रही है। स्थानीय लोगों ने इसे भ्रष्टाचार का उदाहरण बताते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। नगर परिषद के अधिकारियों ने इस मामले में कई बार अवगत कराया, लेकिन सीएमओ राकेश अवस्थी ने फोन तक उठाना उचित नहीं समझा। इंजीनियर मनीष विश्वकर्मा का कहना है कि कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन ठेकेदार को नोटिस दिए गए हैं। आपको लग रहा है ये करोड़ों रुपए की लागत से तालाब को तैयार किया जा रहा है? जी कब बनाई गई तो भैया जो जीना वगैरह? 1-1.5 महीना। 1.5 महीना। जो तो भैया चटकन लगो है, गिट्टी अलग दिख रही, रेता अलग दिख रही। माल खराब लगाया उन्होंने। अच्छा, का के वो चाह रहा है इस प्रकार के विकास से? का है जो ये मतलब खराब काम हुआ है, अच्छे से काम नहीं हुआ है। टेम्परेरी। कौन ठेकेदार हैं जी, कहाँ के हैं? ये बेरखेरी के हैं, कोई महाराज करके। अच्छा, नगर परिषद बंडा से हो रहा है ना काम तो जी? नहीं, बंडा कर्रापुर नगर परिषद से है ना? परिषद। अच्छा, ठीक है भैया। निर्माण कार्य अच्छी हुआ है जी तालाब का? नहीं
नहीं लोकल ही हो रहा है बस, सीमेंट वेमेंट कुछ नहीं, ज़्यादा मात्रा में नहीं लगी है कैंप पास। इसको देख कर कैसे लग रहा भैया जैसे कितने साल पुराना होगा लगभग? ऐसे लगा जाए 3 साल 4 हो गए होंगे, अभी से कुछ नहीं लगा, 2-3 महीने पहले बना है बस। आपको लग रहा भैया जी करोड़ों रुपए से बनाया गया होगा? अभी तो नहीं लग रहा कैसे, उतनी मात्रा में काम ही नहीं हुआ, करोड़ों मात्रा लगेगा। जीना पे क्या वो चाह रहा भैया, जीना कैसो का बना हुआ जो? जीना तो लोकल टाइप को बना है, टेम्परेरी, नाम गिलाने के हाँ बन रहा है। ये जी पिचिंग बनाई जा रही है, सही बनाई जा रही? नहीं ये पथरा लोकल लग रहा है, इसमें दूसरा टाइप का पथरा लगता है किचन रतनपुर वाला, बाहर से आते ना वो तो। बाहर वाला जी तो यहीं से खोद कर लगा दो। ये खकरी बनी रहती है बाजू में, पथरा यहीं का। अच्छा ठीक है भैया, सब नाम क्या लिखते? सतीश अग्रवाल। ठीक है धन्यवाद। शाहगढ़ से सीनू संवाददाता भूपेंद्र की रिपोर्ट। उमरिया जिले के दौरे पर पहुंचे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने जिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया और अस्पताल की व्यवस्थाओं का बारीकी से जायजा लिया। उन्होंने अस्पताल के वार्डों, ओपीडी और दवा वितरण केंद्र का निरीक्षण करते हुए डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मचारियों को इलाज में लापरवाही न बरतने की कड़ी हिदायत दी। मरीजों से उपचार और दवाइयों की उपलब्धता की जानकारी ली और अस्पताल प्रबंधन को बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। शुक्ल ने स्वच्छता पर भी जोर दिया और कहा कि अस्पताल परिसर को साफ सुथरा रखना जरूरी है। इस निरीक्षण के बाद स्वास्थ्य विभाग में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है। हम लोगों को लगातार दौरे करने चाहिए और अधिकारियों को भी लगातार, जब तक हम दौरे नहीं करेंगे, जाएंगे नहीं। हमारा ये दौरा अस्पतालों में इसीलिए होता है कि जो हमारे नीचे के जो अधिकारी हैं वो इससे प्रेरणा लें, लगातार दौरे करते रहें तो वहाँ की समस्याएं भी मालूम पड़ती है, उसका समाधान भी वो कर पाते हैं और नीचे के लोग भी इस बात के लिए संतुष्ट होते हैं कि कम से कम हम मेहनत कर रहे हैं नीचे, तो हमारे अधिकारी आके देख रहे हैं। जिले में स्वास्थ्य विभाग की 4 जो जिम्मेदारी एक व्यक्ति के पास है, CMHO, BMO का केली, DHO1 मलेरिया विभाग। व्यवस्थाएं सब चरमरा रही हैं, अगर इसको विकेंद्रीकृत कर दिया जाए तो इसमें ठीक है, आपके सुझाव पर विचार करेंगे। अभी तो हम जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक करेंगे और वहाँ पर इन सभी विषयों पर चर्चा होगी। सेटबैक की भर्ती को लेकर के काफ़ी विसंगति, जो जिले के युवा हैं वो मांग कर रहे हैं कि लिस्ट सार्वजनिक की जाए, लेकिन लिस्ट अभी तक सार्वजनिक नहीं की गई है। लगातार सर इसकी जन सुनवाई से लेकर भोपाल तक भी गई है। असंतोष जो अभ्यर्थी थे कलेक्टर महोदय के समक्ष आके अपना आवेदन भी प्रस्तुत किए हैं। ये जो भर्ती है पारदर्शिता इसमें नहीं बरती गई। आज हम बैठक कर रहे हैं, उस पर इस बात पर चर्चा करेंगे। सर वैसे इन खबरों को लेकर स्वास्थ्य विभाग खंडन भी कर देता है, CMHO बोलते ये हमारी जवाबदारी नहीं है, और सर स्वास्थ्य विभाग के मुखिया ही CMHO हैं, तो फिर ये जवाबदारी किसकी मानी? जवाबदारी तो लेना पड़ेगा, जवाबदारी तो लेना। खंडन किया गया था इसके जनसंपर्क के बाद। हाँ बात करते हैं आज, अभी सर अस्पताल तो आप जाएंगे। उमरिया से सी न्यूज़ संवाददाता योगेंद्र की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।